विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर हो, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए कॉपी पेन लेकर के बैठ चुके होंगे। ये डेली क्लास आज से रात 8 बजे हुआ करेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई या एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल जैसे एग्जामों की, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप आखिर तक बने रहेंगे, आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। आज हमारी 4th क्लास हो चुकी है, 5th क्लास है आज, और इस 5th क्लास में आपको बेहतर कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। और आज सवालों की बारी है। आज आपको सवाल करा रहा हूं। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष है, यानी कि कितना शेष बचेगा, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, आइए मैं आपसे बात करता हूं कि ये 3 की पावर आपको 21 दे रखा है और भागे आपसे 5 कह रहा है। अब बात थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 3 की पावर 20 गुणे 3 की पावर 1 और बटे में 5। अगर ये ऐसे लिख सकते हो तो मैंने एक दिन एक ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यहाँ पास अगर कोई ए संख्या है, क्या है कि ए की पावर m है और उसके ऊपर n है, तो ए की पावर क्या होती है, m इंटू n होती है। ये मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पास हम इसको देखो, इस 3 वाले को हम क्या कर सकते हैं, इस 20 की पावर को हम ऐसे नहीं से लिख सकते हैं कि 2 3 की पावर 2 पावर 10 और गुणे 10 की पावर अब देखो 5। अगर ये देखो ये 9 बना, देखो ये पावर तो 20 ही हो गई। अब ये 9 बना, क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अगर 9 में आप 5 से भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा -5 -1। क्यों? क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, तो -1 रिमाइंडर बचा। और पावर इसकी है 10, पावर है इसकी 10 और यहाँ पास 1। तो ये पावर जिसकी भी अगर सम होती तो वो प्लस का ही सिंबल रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम कह दें तो रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि ये तो प्लस का हो जाएगा तो 3 कम 3, तो यानी कि यहाँ पास आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है। ये आपने कॉन्सेप्ट अभी अगर नहीं देखी पिछली क्लासेस तो ज़रूर देखना। ये क्या होता है, अगर किसी के ऊपर पावर है, फिर ब्रैकेट है, फिर ऊपर पावर है, तो आपस में पावर की गुणा हो जाती है। मैंने यहाँ पास जो है यही रूल अपना, पहले तो 21 को हमने ब्रेक किया कि 3 की पावर 20 और 3 की पावर 1 गुणे में घाते जुड़ती। हमने कहा था कि जब बेस समान हो और इसकी पावर m हो, इसकी पावर n हो, तो क्या हो जाता है m प्लस n a की पावर। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रखा था, उसको मैंने यहाँ अप्लाई किया। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पास ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। अब मैंने देखा कि इस 9 बन गया और 5 से इसको भाग करोगे अगर तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस के 1 की पावर कितना है 10 है। 10 एक सम संख्या, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अगर करोगे तो अगर सम पावर होगी तो प्लस का ही सिंबल आएगा। तो 1 प्लस का होगा और 3 कम 3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 3। आप बेहतर स्टूडेंट सीख रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर से। आइए स्टूडेंट्स अगला सवाल करते हैं। कह रहा है यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष है। अब देखो 17 की पावर कितनी है, 200। ठीक है, और इसको आप 18 से डिवाइड करने के लिए कह रहे हैं। तो आप ऐसे ही समझ लो, अगर 18 से इसमें आप 17 में भाग करोगे तो -1 आएगा, और -1 आने पर क्या होगा, इसकी पावर अगर क्या है, सम है, तो ये प्लस का ही आएगा, तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर पावर माइनस की है और ऊपर पावर में क्या है, सम है, तो क्या होगा, तो पावर अगर सम है तो प्लस का ही बन जाएगा। आंसर आपका 1 हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अगला सवाल करते हैं। बेहतर आप सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को
जरूर शेयर करें। अगला सवाल आपको कह रहा है कि जब 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष भाग होता है, यानी कि 2 की पावर 31 को आप भाग कर पा रहे हैं 5 से, तो ये बताओ क्या 2 में ये भाग जाएगी? नहीं बाबा जाएगी। तो सर कब जाएगी? हमने कहा ये 5 के करीब में पहुंचा दो तो आसानी से हो जाएगा। हमने कहा देखो इसको हम ऐसे कर लें कि 2 की पावर कितनी कर लें? 2। 2 की पावर 2 कर लें, ठीक। 2 की पावर 2 यानी कि ये हो गया 4, ठीक है। और यहाँ पास कर लें 15 गुणे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 बटे में 5। सर 2 की पावर 1 क्योंकि ये मेरी नहीं समझ में आया। मैंने कहा इसको जब हमने ब्रेक किया है तो ये पहले हमने ऐसे किया है 2 की पावर 30 गुणे 2 की पावर 1 बटे में 5। तो 2 की पावर 30 को अभी मैंने कहा था आप जब ब्रैकेट के ऊपर फिर पावर होती तो आपस में पावर की गुणा हो जाती है, यानी कि a की पावर अगर m है और यहाँ n है तो a की पावर क्या हो जाती है? m इंटू n हो जाती है। यही तो मैंने बताया था। तो वो यहाँ पास मैंने इस वाली संख्या को हमने ऐसे अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब देखो अब ये बन गया 4। अगर 4 में आप 5 से भाग करोगे, जैसे 4 है और 4 में से आप 5 घटा रहे हो तो फिर माइनस का ही तो एक आता है, तो यहाँ पास आएगा माइनस का 1 और माइनस की पावर 5 है, 15 है। तो 15 अगर पावर है और ये है विषम संख्या और यहाँ 2। अब बात समझना, यहाँ आंसर देखना कितना बेहतरीन आने वाला है। तो जब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये माइनस का है और यहाँ ओड पावर यानी कि विषम है, तो ये भी माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 1। तो हम कह सकते हैं कि माइनस का 1 और गुणे 2 माइनस का 2 बटे 5, और कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता। तो जब माइनस में आ जाए ऊपर तो मेन संख्या से घटा दो जिससे भाग कर रहे हो, तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक। कितना आ जाएगा? 3 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, हमने 31 जो पावर है इसको हमने ब्रेक किया, 2 की पावर 30 गुणे 3 की पावर 1 बटे में 5। फिर हमारी समझ में आया यार अभी नहीं करते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, है ना। थोड़ा और रुक गए तो हमने ये देखा कि यहाँ पास हमने इसको 4 बना लिया, क्योंकि ये 2 दूनी 4 लिखा है और यहाँ पास 15 दूनी 30 पावर ये भी लिखी, ये 1 पावर है। तो इसको अगर 5 से भाग करोगे तो -1 रिमाइंडर आएगा और 2 की गुणा कर दो, क्योंकि पावर जो है आपकी विषम है तो माइनस का ही रहेगा। तो प्लस माइनस माइनस बन गया, और माइनस अगर 2 ऊपर है और नीचे जो भी होगी जिससे भाग कर रहे होंगे ऊपर वाली संख्या जो भी रिमाइंडर आएगा वो घटा देंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा प्लस में आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्टूडेंट्स आप बेहतर सीख रहे हैं, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। अगला सवाल स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 7 9 इंटू, ठीक है, 103 इंटू, ठीक है, 6 5 इंटू 7 3 और अपान में 11। अगर आप यहाँ देखो इसमें 11 से भाग करो, इसमें 11 से भाग करो तो 11 सती 77, यानी कि 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। इसमें भाग करो 11 से तो 11 9 99, यानी कि यहाँ 4 शेषफल बचेगा। इसमें भाग करो तो 11 छक्का 66, यानी कि -1 बचेगा रिमाइंडर। इसमें भाग करो 11 सती 77, यानी कि -4 बचेगा रिमाइंडर। अब बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आपकी समझ में आई या नहीं आई? यहाँ पास आपका 2, यहाँ पास 4, यहाँ पास आपका 1 और यहाँ पास 4। अब देखो बात समझो, आपकी कुछ बात समझ में आनी चाहिए। क्या असर आनी चाहिए? अब देखो अभी इनकी जो है पहले आप क्या करें, आप जो है अब इनकी जो है यहाँ पास क्या थी, गुणा थी, ठीक है। तो अब गुणा कर लो, देखो 8, ठीक, गुणे, बात समझना। अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का, तो ये भी माइनस माइनस प्लस बना देगा, यानी कि ये भी 4 आ जाएगा और बटे में 1 तो 32 बटे 11। अब 11 से अगर आप 32 में भाग करोगे तो आप बताओ 11 दूनी 22, 10 ही तो बचेगा, 10 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आपका रिमाइंडर आ जाएगा।
समझ में आना। देखो 11 से इसमें आपने भाग किया तो 11 सते 77 होता है, 2 प्लस का आपका बच गया। फिर इसमें क्या 11 9 99 4 बच गया, ये 65 है। लेकिन 11 छक्का 66 होता है, तो अगर 66 होता तो 0 होता आता रिमाइंडर, लेकिन ये 65, तो यहाँ माइनस का 1 हमने कर लिया कि ये -1 रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पास रिमाइंडर -4 बच रहा है शेष। अब इनकी आपस में गुणा कर दे, ये माइनस का सिंबल और ये माइनस का, ये माइनस माइनस बन गया प्लस, इसलिए हमने केवल 4 लिखा। और ये 4 दूनी 8 और 8 चौके 32। अब 32 को 11 से भाग करोगे 10 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको बेहतर मैं कुछ बता पा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर करना ना भूलें। आइए मेरे साथियों, अगला सवाल है बहुत ही अच्छा। क्या कह रहा है कि शेषफल ज्ञात करें 49 गुणे 53 गुणे 49 गुणे 53 गुणे 69 69 गुणा, ठीक है, 87 गुणा 84, और आपको डिवाइड भैया कितने से करना है? 17 से। तो देखो अगर आपको इस संख्या को आपको 17 से डिवाइड करना है तो आप बताओ कैसे करोगे। हमने कहा अब देखो 17 17 17 34 7 यहाँ 51, ये -2, ठीक। 17 17 17 34 7 यहाँ 51 प्लस का 2, है ना। अब आगे देखो 17 17 17 34 7 यहाँ क्या 17 को 68, यानी कि 1 प्लस का। यहाँ देखो 17 17 बढ़ाओ 7 पचे 85 और ये 2 87, ठीक। फिर 17 पचे 85, 17 पचे 85 और जबकि लिखा कितना है 84, तो माइनस का 1 नहीं आ जाएगा, ठीक। अगर माइनस का 1, अब क्या करेंगे, देखो 2 बार माइनस आ चुका है तो कहीं ना कहीं माइनस माइनस प्लस बन गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुणा डायरेक्ट कर लो, 2 दूनी 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 8 एक कम 8, यानी कि 8/17, 8/17। इसका मतलब क्या है, हमारा शेषफल कितना है 8। कितना शेषफल है 8, यानी कि इसमें अगर 17 से आप भाग करोगे तो शेषफल आपका 8 बचेगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मैं कुछ अच्छा बता पा रहा हूँगा और आप भी कॉपी पे सवाल नोट डाउन कर रहे होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ कंटेंट है। अभी तक मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ था, तब आपको लग रहा था सर क्या पढ़ा रहे हैं, अब लग रहा होगा वही थ्योरी काम आ रही है। आइए अगला सवाल, शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 93 की घात 187 प्लस 99 की घात 187/96। अच्छा, 93 की पावर 187 प्लस, है ना, 99 की पावर 187, और आपको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड आपको करना है। तो बताओ इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, आप बताओ। 96 से मैं बताता हूँ कैसे। जब बेस समान होंगे, मैंने बताया था कि जब बेस समान हों तो क्या होते हैं, जब घातें समान हों, जब घातें समान हों तो बेस जोड़ दो, जब घातें समान हों तो बेस जोड़ दो। तो इनको लो जोड़, तो 9 3 12 और 9 9 18 1 19, ये आ गया। और बेस समान है तो बेस वही रहे, बेस समान नहीं है तो बेस जुड़ गए, घाते समान है तो बेस जुड़ जाएंगे। तो घाते समान है तो घाते ऐसे ही रखते हैं। 96 से भाग करोगे, 96 से जब भी भाग करोगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 19, ठीक है। ये क्या होगा, ये कम्प्लीटली कट जाएगा, तो 0 आपका क्या आएगा, 0 0 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। 0 आपका रिमाइंडर आएगा, यानी कि कुछ भी यहाँ पास रिमाइंडर नहीं बचेगा जब आप 192 को 96 से भाग दोगे। आइए स्टूडेंट्स मेरे भाई आगे देखते हैं। मेरे जितने छोटे भाई बहन हैं वो क्लास को ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों को
शेयर करेंगे और जो मुझसे बड़े हैं वो भी मेहरबानी बनाए रखें, ठीक है, प्यार बनाए रहें। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 17 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से विभाजित किया जाए, शेष है। तो देखिए कितना शेष है, 17 की पावर 19, 7 की पावर 19 प्लस 2 को अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमेनिंग क्या बचे। तो हम इसको ऐसे ना लिख लें, देखो कि 7 की पावर 19 भी बटा 6 है और यहाँ 2 बटा भी 6 है, ठीक। तो यहाँ जब आप भाग करोगे तो एक शेषफल बचेगा और 1 की पावर 19 है तो 19 1 गुणे 1 ही आएगा बटे में 6। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। क्यों, क्योंकि हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे। कितना आ गया, 3 आपका शेषफल आ जाएगा। कितना आ गया शेषफल, 3 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे होंगे और अब आप क्लास को ज़रूर लाइक कर देंगे मेरे अकॉर्डिंग। आइए अगला सवाल क्या कह रहा है। जब 9 की पावर 6 माइनस 11 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष होगा। यानी कि जब 9 की पावर 6 और माइनस 11 को किससे भाग किया जाए, 8 से। किससे भाग किया जाए, 8 से। तो कह रहा है, तो बताइए विभाजित किया जाए तो शेष होगा। तो देखो मेरी नज़र से अगर आप इसमें अभी इसको ऐसे लिख लो कि 9 की पावर 6 बटे 8 और माइनस 11 बटे 8, ठीक। अगर यहाँ भाग करोगे तो 1 बचेगा और 1 की पावर 6 मतलब 1 ही बचा, माइनस 11 बटे 8। और यहाँ देखो ये आप इसमें भाग करोगे तो ये प्लस का 1 और ये 8 3 11, ये माइनस का 3। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि माइनस का 2 आया। अब माइनस का अगर 2 आया है, अगर ये माइनस का 2 आया है तो ये इस 8 में से घट जाएगा। जब घट जाएगा तो आंसर आपका आएगा 6। कितना आएगा, 6। फिर से एक बार समझ लो, समझ में अगर नहीं आया। देखो यहाँ भाग करोगे प्लस का 1 आया, माइनस यहाँ 8 से भाग करोगे 3 आया शेषफल, बटे में 8 ही है फिर भी, ठीक है। लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ माइनस का 2 बटे 8 आया। अब जब माइनस का कभी भी रिमाइंडर आता नहीं, जब ऊपर माइनस होता जो जिससे भाग करते हैं उसमें से वो घटा देते हैं। तो 8 में से जब 2 घटा दोगे तो 6 आपका प्लस का क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको बेहतर लगा होगा और आप अब ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं वही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, वही सवाल लगवा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ शेषफल थ्योरम जो आपको मैंने पढ़ाई थी वो बिल्कुल अब क्लियर हो गई होगी, क्योंकि शेषफल थ्योरम से एक ज़रूर क्वेश्चन आता है। आप एग्ज़ाम में अगर बैठे होंगे और आपने ध्यान कभी दिया होगा तो ज़रूर आपको दिखा होगा। देखिएगा अगला सवाल है, देखो क्या कह रहा। यदि संख्या 732xy 70 से विभाजित है तो x माइनस वाई, ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो देखो क्या कह रहा है, 732xy xy, ठीक। भैया ये बताओ 70 से विभाजित है तो 70 से मतलब ये 7 से भी होगा और 10 से भी होगा, ऐसी ही तो बात। तो ये संख्या 7 से भी होगी और 10 से भी होगी। क्या भैया हम कह सकते हैं अगर 10 से होगी तो जाहिर सी बात है y का मान आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 10 से जो भी कटेगी वो क्या होगा, वो इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। तो यानी कि यहाँ पास y बराबर तो आपका 0 हो गया, ठीक है भाई साहब। तो अब आप बता दीजिए x बराबर क्या होगा। तो जब आप x बराबर देखेंगे तो इसको आप भाग करें अब 7 से। कितने से भाग करें, 7 से। यानी कि अब आपकी जो संख्या बन चुकी है वो ये बन चुकी है, ठीक। अब देखो 7 1 कम 7, ये 3 बचा, 0 लगाया 32 हो गया। 7 चौके 28, 28 के बाद में यहाँ आपके बचा 4। तो अब यहाँ पास क्या लगाएं कि ये 4 कट जाए, आगे जो है क्या लगाए, तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 यानी कि 2 लगा दो तो ये 6 बार कट
जाएगा। यानी कि यहाँ पास x का मान कितना है 2 है और y का मान 0 है। तो x माइनस वाई का आपको निकालना था, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 2। आपका 2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 2 राइट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या x की जगह पर रखना पड़ेगा, आपको 2 रखना पड़ेगा। तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्तों। आप ही के लिए क्लास है और आप ही लोग नहीं जुड़ते हैं, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अगला सवाल। यदि m 713 11 से भाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि m 713 और ये किससे डिविजिबल है 11 से। अच्छा, तो 11 से डिविजिबल है तो इसको जोड़ लो और इसको जोड़ लो, तो ये आ गया m + 1। ठीक है, और -10 है ना। यानी कि मैंने कहा था या तो इसका अंतर 0 आए या इसका अंतर 11 आए, यही तो मैंने बताया था। अगर आपने पिछले क्लासेस नहीं देखी तो देख लो। तो ये बताओ ये 10 बनाने के लिए यहाँ सबसे छोटी संख्या हम क्या करें कि यहाँ पास 0 बन जाए। अंतर 11 इसलिए नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पास आप सर 20 रखोगे और 10 घटाओगे तब 11 बनेगा, लेकिन वो कह रहा है प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी। तो सबसे छोटी मेरे हिसाब से आप क्या रखोगे यहाँ पास 9 में अगर 1 जोड़ दोगे तो 10 और 10 में से 10 जाएगा तो 0। तो यानी कि m की जगह पर कितना आएगा 9। कितना आएगा 9 वो संख्या है जो आगे रख देने पर वो संख्या पूरी कितने से 11 से आपकी कट जाएगी। क्या होगा कट जाएगी। आइए स्टूडेंट्स, बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें मेरे भाई मेरे दोस्तों। आगे देखिएगा, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 36 है, उनका अंतर 8 है, उनका गुणन पता करें। तो देखो x मान लेंगे और y दो संख्या हो गई, इनका योग होगा 36 और इन संख्याओं का अंतर कितना है? अंतर है 8। अगर बड़ी संख्या निकालना हो तो दोनों से जोड़ दो। तो पहले आप बड़ी संख्या निकाल लो। बड़ी संख्या निकालोगे, बड़ी संख्या तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दो। तो देखो 36 में 8 जोड़ दो, 36 में आप 8 जोड़ दो, कितना होगा 44 और 44 बटे 2 कर दोगे 22। ठीक, छोटी संख्या। ठीक, छोटी संख्या अगर आप देखोगे तो 36 में से 8 जाएगा 28, 28 बटे 2 14 और इन संख्याओं का गुणा कर दो। तो गुणा करने पर क्या आएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30, यानी कि गुणा आ जाएगा आपका 308। कितना आ जाएगा 308 इनका गुणा आ जाएगा। स्टूडेंट्स बेस्ट आप पढ़ रहे हैं, बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। आइए स्टूडेंट्स, बेहतर में आपको और भी कुछ सिखा दूं ताकि आप कुछ अच्छा कर पाएँ। ठीक, देखो एक सवाल और क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 58 है तथा उनका अंतर 12 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? ठीक है, 2 संख्याओं का योगफल x + y = 58। ठीक है, और x माइनस y कितना होगा 12। ठीक, x + y और तो मैंने कहा बड़ी संख्या पहले निकाल लो। ठीक है, बड़ी संख्या दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे 70 आ गया, 70 बटा 2 यानी कि 35। ठीक, छोटी संख्या निकालोगे, दोनों को घटा दो, घटा दोगे 6, यहाँ हो जाएगा 4 बटा 2 आ गया 23। ठीक है, अब 35 गुणे 23 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 35 गुणा 23। ठीक है, तो 22 पंचे 110, तो 23 पंचे 115 है ना, तो 5 हासिल है 10 है ना, तो 23 तिया 69 है ना, 23 तिया 69 80। ठीक, ये आ गया आपका आंसर जब 11 आप उसमें हासिल जोड़ दोगे। ठीक है,
तो आपका क्या आ गया, 23 पंचे 115 हासिल है 11, 23 3 69 और 11 कितना हो गया 80, यानी कि 805 आपका राइट आंसर आ गया। स्टूडेंट्स ऐसे ही बेहतर क्लास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली बेसिस पर रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जानें।